18,000 को तो हम लेंगे, जैसा कि लाली जी भी कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसके बदले में क्या होगा? क्या रिश्ते मजबूत होंगे ट्रंप और मोदी के, भारत और अमेरिका के? इसके बदले कुछ मिलेगा, कूटनीतिक तौर पर कुछ हमको हासिल होगा? दिनेश जी। सर अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप खुद को, आप म्यूट हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है जी श्रीमान? जी, आप सुनाई दे रही है। जी, देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि भारत ने एक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है। ये 18,000 के डिपोर्टेशन के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन सिटीजन अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, ये भारत की तरफ से एक प्रकार का दोस्ती का जहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है कि आपकी अमेरिका की जो प्रॉब्लम होगी और अगर हम उसके अंदर आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो हम विलिंगली आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार के एक्शन से जो है दोनों देशों के अंदर अच्छे संबंध बनेंगे। और मेरा ये पर्सनली मानना है, ये मेरा खुद का विचार है कि हमारा देश भी जो है इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से सफर कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, या बाकी और कंट्रीज से जो अनऑथराइज लोग बाग आके हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और डेमोग्राफिक चेंजेस आती हैं उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर। तो भारत ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसके दूसरे फायदे ये भी होंगे कि कम से कम जो हमारे एक साथी बता रहे थे, और ट्रंप ने भी ये जो बर्थ राइट के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर जो नया अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है, तो इस वजह से जो हमारे लीगली इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं, या जिनके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है, H1B वीसा के ऊपर हैं, उनका भी धीरे धीरे जो है अमेरिका की तरफ से मोह भंग होगा। क्योंकि उनके रहने के दौरान जो उनके बच्चे पैदा होंगे उनको किसी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। और जैसा कि आपको ज्ञान है कि अमेरिका के अंदर मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटीज वेरी वेरी कॉस्टली। तो एक तो ये है कि इसका है। दूसरा, भारत के लिए ये फायदे की बात है कि जितने भी हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जहाँ हमारे खालिस्तानी हैं, जहाँ वो लोग जो हमारे देश के अंदर बैंकों के साथ धोखा करके यहाँ से भाग जाते हैं, उनके दिलो दिमाग में भी एक प्रकार का डर होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये एक लहर चल चुकी है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड, जहाँ इलीगल माइग्रेंट होंगे, जहाँ पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें वापस जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। इस प्रकार के एक्शन से भारत और अमेरिका के जो है वो संबंध सुधरेंगे, बनस्पत इसके कि कोई हम अपनी तरफ से किसी प्रकार का कन्फ्रंट्रेशन का एटीट्यूड लें और अपने संबंधों को खराब करें। ये मानना पड़ेगा कि आज की तारीख के अंदर अमेरिका जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली देश है। हमारी उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हमारे हित जो है, नेशनल हित जो हैं, उनके साथ अच्छे संबंधों के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें वहां से वेपन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और किसी प्रकार के भी और भी हमारे बहुत व्यापारिक रिश्ते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा अपनी भारत सरकार को कि उन्होंने ये पहले ही प्रॉब्लम के अंदर अमेरिका के अंदर दोस्ती का और पॉजिटिविटी का हाथ बढ़ाया है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जिस समय हमारे ऊपर इल्जाम लगा था पन्नू के ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर का, तो भारत ने जो है एक कदम आगे बढ़ के उसके अंदर सहयोग किया था, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, और उसके ऊपर आपस में इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक दूसरे के ऊपर कॉपरेशन करते हैं। तो इससे हमारी मनोस्थिति और हमारा स्टैंड जो विश्व के अंदर है कि हम प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन बनना चाहते हैं, ना कि बाकी कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी तरह हम उस प्रॉब्लम के अंदर रोड़ा अटकाना चाहते हैं, जहां उस प्रॉब्लम को और बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है जी जनाब। ठीक है, मैं अपना सर्वे का अगला सवाल फटाफट अगले दोनों सवाल में लेता हूं, फिर उसके बाद एक एक रिएक्शन आपसे वापस। सर्वे का तीसरा सवाल था कि अमेरिका में अवैध भारतीयों पर एक्शन से H1B वीजा पर क्या असर पड़ेगा। 21% लोगों ने कहा कि वीजा और मिलेगा, 34% लोगों ने कहा कि रोक लग जाएगी,
41% लोगों ने कहा कि सिर्फ जो ट्रेंड लोग हैं, यानी कि जिन स्किल्ड पीपल का जिक्र कर रहे थे ट्रंप, सिर्फ वो अब जा पाएंगे अमेरिका में या रह पाएंगे अमेरिका में। 4% लोगों ने इस पर अपना कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिरी सवाल था सर्वे का कि अमेरिका से 18,000 अवैध भारतीयों को वापस लाया जाएगा, बदले में भारत को क्या हासिल होगा? वही सवाल जो मैं पूछ रहा हूं बार बार। 40% लोगों ने कहा कि छात्र वीजा और H1B वीजा मिलेगा। 22% लोगों ने कहा कि कम टैरिफ से व्यापार होगा। 31% लोगों ने कहा कि खालिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में मदद मिलेगी और 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन अपना नहीं दिया। मैं जैद अनवर साहब के पास चल रहा हूं। जैद साहब, H1B वीज़ा को लेकर क्या चीज़ें क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन है अभी भी H1B वीज़ा को लेकर? क्या इस चीज़ का उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या अमेरिका की जो नीति है H1B को लेकर वो क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले आप इसको दो हिस्से में तकसीम कर लें, ठीक है। अभी जिसकी बात कर रहा हूं, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, वो तमाम के तमाम एक लेबर तबका है, जो ट्रक ड्राइवर है, जो मजदूर है, जो लोडिंग अनलोडिंग में काम करते हैं, तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी, जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके में जो जॉब्स है, उसकी बात हो रही है। पहले बात पे गौर करिएगा। कहते हैं अगर आज अमेरिका बना है तो एक डर्टी शू को उठा के हम लोगों ने पॉलिश किया है। पॉलिश करने वाला कौन था? इंडियन था। मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। अगर आज शाइनी शू अमेरिका है, कहीं ना कहीं 60s के बाद 70s के बाद अमेरिका ग्रो कर रहा था। सुपर पावर की बात से छोड़िए, आज IT लेवल की बात कर रहा हूं। अगर इलॉन मस्क से ख्वाब देख रहे हैं मार्स पे बैठने का, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडियंस है, इंडियंस की कंट्रीब्यूट है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तमाम जो IT सेक्टर से आते हैं, हमने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं, हमारा मुल्क ऐसा बच्चा तैयार किया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया के कोई भी ताकत आके बैठेगा उसे नहीं रोक सकता। अब आते हैं तो वो तबके की बात कर रहे हैं, वो तबका जो रोजमर्रा की जिंदगी में, उस तबके में आज उस तबके की बात हो रही जो 20,000 से 18,000 लोग हैं। HD1 वीजा जो वीजा है, इस पे कोई रुकावट नहीं लगा सकते हैं। लगाने से मुराद यह है कि आप उतने बच्चे अमेरिका में गोरे उस मिजाज से तैयार नहीं हो पाते हैं। ओवरसीज नेशनैलिटी एक वर्ड है जिसे इंग्लिश में ओवन कहते हैं, कि ये ओवरसीज नेशनैलिटी है। काला गोरा से लफ्ज नहीं बात करते हैं। जैसे वो चाइनीज हो गया, रशियन हो गया, XYZ कोई भी हो गया। अमेरिका की खूबसूरती ये भी है कि दुनिया का कोई भी आदमी जाके अगर वहां खड़े होकर सिटीजनशिप ले लेता है तो ही कैन सेल, ही हैव प्राउड टू से दैट आई एम अमेरिकन। ये भी एक अमेरिकी खूबसूरती है। अगर अमेरिका में 10 नेगेटिविटी तो एक खूबसूरती भी है, और वो आजादी अमेरिका उसको देता है बोलने के लिए, और लोग एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उसे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो। दो हिस्से की बात है। अब आते हैं जिस तबके की बात कर रहे हैं, उस तबके से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, जिसलिए कि वो लेबर जो होते हैं वो सस्ते में काम कर जाते हैं। वो तमाम जितने भी जॉब है वो तमाम सस्ते में होते हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको एक तकलीफ होती है उससे, कहीं ना कहीं एक दिल में कराहियत सी रहती है इनको, इनसे लेके, चाहे वो इंडियन के प्रति रखता है। इंडियन से मुराद देसी कहते हैं हम उसे। देसी से मुराद सब कॉन्टिनेंट के तमाम लोग, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये तमाम के तमाम लोग को हम देसी कहते हैं। तो वो देसी जब उस तबके में काम करके अपने आप को वो उनका हक ले लेता है, तो वो तमाम के तमाम इलीगल माइग्रेंट्स को इससे सपोर्ट करे। वो जब इलेक्शन कैंपिंग कर रहे थे उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब आते हैं इंडिया से क्या रिलेशन होगा। एक सेकंड, इंडिया 22%, अमेरिका 22% यहाँ इंपोर्ट करता है इंडिया में। इंडिया 65 से 70% एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में कह चुके थे कहीं ना कहीं टैरिफ लगाएंगे। अगर ये चाइना पे टैरिफ लगाते हैं, इंडिया को छोड़ के रखा था, तो तमाम कंपनी चाइना के इंडिया में आई और वियतनाम में गई, तो इंडियन इकोनॉमिक्स बूम हुआ था कहीं ना कहीं। और इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अभी डर ये रहेगा ये टैरिफ हम पे लगाते हैं कितना %। ठीक है, तो ये ठीक है, तमाम ठीक है। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया, आप सभी का फिलहाल शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था।